नमस्कार दोस्तों, हम प्रियांशु सिंह और आप सबको प्रियांशु क्लासेस में स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री गणेश। आज से हम लोग हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग हीरो से लेकर जीरो से लेकर हीरो लेवल तक, जिसमें हम लोग जीरो से लेकर हीरो लेवल तक सीखेंगे। चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह एसएससी हो गया या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो गया जिसमें हिस्ट्री पूछा जाता है, वह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम लोग यहाँ शुरू करने जा रहे हैं इतिहास। तो इतिहास होता क्या है? तो अतीतों का अध्ययन इतिहास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है भाइयों, अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। हेरोडोटस इतिहास के जनक है और अतीतों का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास 3 कालखंडों में बांटा गया है। सबसे पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल होता क्या है? तो इतिहास का वह कालखंड जिसमें हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। तो लिखित साक्ष्य नहीं मिला तो उसे पढ़ा भी नहीं गया, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड जिसमें हमें लिखित साक्ष्य मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था वह नहीं समझ में आया। और ऐतिहासिक काल क्या होता है? इतिहास का वह कालखंड जिसमें हमें लिखित साक्ष्य मिला और उसे पढ़ा भी गया, उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल में हम पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। और ऐतिहासिक काल में हम सब वैदिक काल से लेकर अब तक की घटना ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल को हम 2 भागों में बांटे हैं। कहीं कहीं पे आप एक ही भाग में देखते हैं, हम यहाँ पे आप सबको समझने के लिए 2 भाग में बांटे हैं। एक पाषाण काल में बांटे हैं, एक ताम्रकाल में बांटे हैं। तो पाषाण काल क्या होता है? जिसमें इंसान पत्थर के औजारों का उपयोग करते हैं, उससे हम पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक सबसे पहला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, देखिए पूरा पाषाण काल अज्ञात से लेकर 10,000 बीसी तक पूरा पाषाण काल है। और मध्य पाषाण काल 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक मध्य पाषाण काल है। और नव पाषाण काल 4,000 बीसी से लेकर 1,000 बीसी तक यह नव पाषाण काल है। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि पूरा पाषाण काल का काल बताइए, मध्य पाषाण काल का काल बताइए। तो यहाँ पे आप लोग सीखे रहेंगे तो कर लेंगे अच्छे से। एक बस आप सभी लोग यह काल याद कर लीजिएगा। काल कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। पूरा पाषाण काल का है अज्ञात से लेकर 10,000 बीसी तक पूरा पाषाण काल पढ़ते हैं हम लोग। मध्य पाषाण काल 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक। और नव पाषाण काल 4,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक। अब पूरा पाषाण काल के इंसान कैसे थे कैसे नहीं थे, उस समय किस चीज की खोज हुई थी किस चीज की खोज नहीं हुई थी, वह पूरा पाषाण काल में हम लोग देखते हैं। तो पूरा पाषाण काल के लोग कैसे थे? शिकारी थे, वह खाना बदोश थे। उन लोग का कोई अस्थायी निवास नहीं था, वह कभी यहाँ पे रहते थे कभी वहां पे रहते थे, कहीं कहीं पे घूमते थे, यानी घुमक्कड़ किस्म के इंसान थे पूरा पाषाण काल के लोग। तो पूरा पाषाण काल के इंसान कैसे थे? खाना बदोश थे। कैसे थे? शिकारी थे। हाँ, उन पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो गई थी। आग की खोज पूरा पाषाण काल में हो गया था। हथनौरा जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां पे मानव के खोपड़ी का खोज हो गया। मानव खोपड़ी कहाँ पाया गया था? वह हथनौरा में पाया गया था। मानव खोपड़ी हथनौरा में पाया गया था। और भीम बेटका में चित्रकारी मिल गया था। भीम बेटका में चित्रकारी मिल गया था।
और पूरा पसार काल में लोग किस पत्थर का उपयोग करते थे? मोटे पत्थर का हथियार बना के उपयोग करते थे। और जो हथियार है वह हथियार का साक्ष्य मिर्जापुर में मिला था। मिर्जापुर में हमें हथियार मिला था। पूरा पसार काल आप सब देखिए, जान लिए होंगे, शायद समझ में आ गया होगा पूरा पसार काल। अब देखिए मध्य पसार काल। मध्य पसार काल का मध्य पसार काल का समय आप सब जान रहे हैं, 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक मध्य पसार काल है। तो मध्य पसार काल में सबसे पहला पशु पाया गया था कुत्ता, जो कि कुत्ता इंसान के साथ आते थे जाते थे। यानी कि मध्य पसार काल में सबसे पहला पशु कुत्ता पाला गया। ठीक है। और मध्य पसार काल में सभी लोग मिट्टी के बर्तन का उपयोग कर रहे थे। यानी कि मिट्टी का बर्तन कहाँ पाया गया? वह मध्य पसार काल में पाया गया। वो लोग छोटे हथियार का उपयोग करते थे। पत्थर के छोटे हथियार का उपयोग कहाँ पे करते थे? मध्य पसार काल में, जिसे हम लोग माइक्रोलीथ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? माइक्रोलीथ। और अंत्येष्टि कार्यक्रम यानी कि अंतिम संस्कार का होना हो रहा था मध्य पसार काल में। मध्य पसार काल में अंत्येष्टि कार्यक्रम पाया गया। फिर देखिए नव पसार काल। अब नव पसार काल क्या होता है? नव पसार काल का समय देख लीजिए। तो नव पसार काल का समय है 4,000 बीसी से लेकर 1,000 बीसी तक। तो नव पसार काल, तो नव पसार काल में खेती का साक्ष्य मिल गया था। तो आप सब जान लीजिए, खेती का साक्ष्य मिला तो वहां पे अनाज बोया जाएगा। अनाज कैसे बोया जाएगा? अनाज कैसे बोएंगे सब लोग? वहां पे पशु मिला, पशु से खेत जोता गया, पशु से खेत जोता गया तो वहां पे अनाज बोया गया। अनाज कहाँ मिला? कोयलडीहवा में मिला। सबसे पहला अनाज क्या मिला था? चावल मिला था। ये सब हम लोग नव पसार काल में देखते हैं। तो नव पसार काल में हम लोग को खेती का साक्ष्य मिल गया था। नव पसार काल में हम लोग को खेती का साक्ष्य मिल गया था। फिर अस्थाई निवास मिल गया था। खेती मिला, खेती का साक्ष्य मिला और अस्थाई निवास मिला। बुर्ज और पशुपालन मिला था। बुर्ज होम में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला। मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला? बुर्ज होम में मिला। और कोयलडीहवा में चावल का साक्ष्य मिला था। सबसे पहला चावल कहाँ मिला था? कोयलडीहवा में मिला था। आप ऐसे याद कर लीजिएगा, सबसे पहले पशु मिला, ठीक है, पशु मिला, फिर खेती हुआ, वहां पे खेती होने लगा नव पसार काल में। पशु मिला, वह हल, वहां पे खेत जोताया गया पशु से, फिर वहां पे अनाज बोया गया। अनाज बोया गया तो अनाज रखने के लिए कोई अस्थाई निवास चाहिए, वहां पर अस्थाई निवास मिला। फिर उसके बाद बुर्ज होम में मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला। फिर कोयलडीहवा में चावल मिला। हमें आशा है कि यह वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़िए। और ऐसे ही हिस्ट्री धीरे धीरे हम लोग सीखते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, और आगे क्लास चलता चलेगा।